सेक्शन 2 डेफिनेशंस के साथ डील करता है। क्लॉज 1 कहता है इन दिस अधिनियम अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। सब क्लॉज ए डिफाइन करता है कोर्ट को। इट इंक्लूड्स ऑल जजेस, ऑल मैजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स जिनके पास लीगली अथॉरिटी होती है कि वो एविडेंस ले सकते हैं। लेकिन आर्बिट्रेटर्स कोर्ट की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। जो वर्ड कोर्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मेंशन किया गया है, इसका मतलब वो प्लेस नहीं है जहां पर जजेस बैठते हैं। कोर्ट का मतलब यहाँ पर कोर्ट की बिल्डिंग से नहीं है। इसका मतलब ऑल जजेस, ऑल मैजिस्ट्रेट्स और वो पर्सन जिसके पास लीगली अथॉरिटी होती है कि आप एविडेंस ले सकते हो। इसकी एक एक्सेप्शन है कि आर्बिट्रेटर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है कोर्ट की डेफिनेशन में। आर्बिट्रेटर एक न्यूट्रल पर्सन होता है जिसको पार्टीज चूज करते हैं कि आप हमारे डिस्प्यूट को सेटल करो प्राइवेटली इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट। कोर्ट के बाहर ही हमारे मैटर को सॉल्व करे। उसके बाद सब क्लास बी में कंक्लूसिव प्रूफ को डिफाइन किया गया है। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब है जब एक फैक्ट को ये अधिनियम डिक्लेयर करता है कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है दूसरे फैक्ट का। उस वक्त जब एक फैक्ट प्रूव होता है, कोर्ट रिगार्ड करता है अदर को एज प्रूव्ड। उसके बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप एविडेंस दो इस पर्पस के लिए कि आप इसको डिस्प्रूव करेंगे। सिंपली देखें, कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब है एक फैक्ट प्रूव हो गया अंडर द लॉ, दूसरे को एक्सेप्ट किया जाता है कि ये भी प्रूव हो गया। उसके बाद एविडेंस आप इसके अगेंस्ट नहीं दे सकते। एग्जाम्पल से ज्यादा ही क्लियर होगा। इमेजिन कीजिए कि गवर्नमेंट ने एक डेथ सर्टिफिकेट इशू की एक पर्सन की। जो ये डेथ सर्टिफिकेट है, ये कंक्लूसिव प्रूफ है कि पर्सन की डेथ हो गई है। जब ये डेथ सर्टिफिकेट कोर्ट में दिखाई जाएगी, कोर्ट एक्सेप्ट करेगा कि पर्सन इज डेड। उसके बाद ना कोई आर्ग्यू कर सकता है और ना ही एविडेंस दे सकता है कि ये पर्सन अलाइव है। जो डेथ सर्टिफिकेट है, ये कंक्लूसिव प्रूफ है कि पर्सन की डेथ हो गई है। सब क्लास सी डील करता है डिस्प्रूव के साथ। डिस्प्रूव का मतलब जब एक फैक्ट के सारे एविडेंसेस कोर्ट के आगे रख दिए जाते हैं, कोर्ट बिलीव करता है कि ये एग्जिस्ट हुआ ही नहीं या कंसिडर करता है इट इज नॉन एग्जिस्टेंस कि एक प्रूडेंट मैन अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस वो भी यही कहेगा कि ये एग्जिस्ट हुआ ही नहीं था। सिंपली अगर देखें, एक फैक्ट को तभी डिस्प्रूव कहा जाता है जब कोर्ट तमाम एविडेंस को देखता है, फिर ये कहता है कि ये एग्जिस्ट हुआ ही नहीं, या एक रीजनेबल पर्सन भी एज्यूम करेगा कि ये कभी एग्जिस्ट हुआ ही नहीं था ये फैक्ट। इसका मतलब कोर्ट कन्विंस हो जाता है कि ये फैक्ट फॉल्स है। एग्जाम्पल देखें, किसी पर्सन के ऊपर ये चार्जेस लगे कि इसने कोई ऑफेंस कमिट किया किसी पर्टिकुलर डे, जैसे 1 जनवरी को इसने कोई ऑफेंस कमिट किया, लेकिन ये पर्सन कह रहा है मैं तो उस दिन कश्मीर में था। कोर्ट ने जब ट्रेन टिकट, सीसीटीवी फुटेज एंड विटनेसेस जो भी प्रोड्यूस किए गए उनको जब एग्जामिन किया, तो ये पता चला कि वो पर्सन उस दिन दिल्ली में था। जो स्टेटमेंट उसने दी कि मैं कश्मीर में था, ये डिस्प्रूव्ड है क्योंकि एविडेंस दिखा रहे हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सब क्लास डी डील करता है डॉक्यूमेंट के साथ। डॉक्यूमेंट का मतलब है कोई भी मैटर एक्सप्रेस्ड या डिस्क्राइब या अदरवाइज रिकॉर्ड किया गया किसी भी सब्सटेंस के ऊपर बाय मींस ऑफ लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स या कोई भी अदर मेथड या मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी आते हैं। सिंपली अगर देखें, डॉक्यूमेंट का मतलब है किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना किसी चीज के ऊपर यूजिंग लेटर्स, नंबर्स, मार्क्स या कोई भी मेथड विच कैन बी यूज्ड टू शो या रिकॉर्ड किया जाए वो इंफॉर्मेशन। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी आते हैं, जैसे ईमेल, पीडीएफ, व्हाट्सएप चैट या कोई अदर डिजिटल रिकॉर्ड, वो भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आता है। इलस्ट्रेशंस अगर देखें, राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, वर्ड्स, प्रिंट, लिथोग्राफ, फोटोग्राफ ये भी डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। मैप या प्लान किसी पर्टिकुलर एरिया का या किसी भी सब्सटेंस का मैप, वो भी डॉक्यूमेंट माना जाता है। इंस्क्रिप्शन किसी मेटल प्लेट के ऊपर, स्टोन के ऊपर, ये भी डॉक्यूमेंट माना जाता है। कैरिकेचर भी डॉक्यूमेंट माना जाता है, जैसे वो कार्टून बनाना छोटे छोटे, वो भी डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग्स, डॉक्यूमेंट ऑन कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, वॉइस मेल मैसेजेस, ये भी डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। सब क्लास ई डील करता है एविडेंस के साथ। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। जो एविडेंस की डेफिनेशन है, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। मतलब एक जो डेफिनेशन में लिखा गया है वो इसमें आता है, और अगर कोई चीज
एविडेंस है लेकिन डेफिनेशन में नहीं लिखी गई है, वो भी डेफिनेशन ऑफ एविडेंस के अंडर आता है। ऑल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट जिनको हम इलेक्ट्रॉनिकली कोर्ट में देते हैं जब कोर्ट परमिट करता है किसी फैक्ट के ऊपर जो अंडर इंक्वायरी हो, उन स्टेटमेंट्स को हम ऑरल एविडेंस कहते हैं। इसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहे इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटल रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस किए जाए कोर्ट में फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, उन डॉक्यूमेंट्स को हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। इसका मतलब एविडेंस के दो टाइप होते हैं, एक होता है ऑरल एविडेंस, दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ऑरल एविडेंस तमाम स्टेटमेंट्स जो विटनेस देता है इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट अबाउट द फैक्ट ऑफ द केस, अगर वो कोर्ट के सामने फिजिकली अपियर होगा या वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अगर देगा, उनको भी हम ऑरल एविडेंस कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हम कोर्ट को दिखाते हैं चाहे पेपर पे हो या डिजिटली हो, वो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आते हैं। इसमें व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल्स, सीसीटीवी फुटेज, पीडीएफ्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आते हैं। अगर कोई विटनेस कोर्ट में कहता है कि मैंने एक्यूज्ड को क्राइम सीन पे देखा, ये ऑरल एविडेंस है। अगर विटनेस टेस्टिमनी दे रहा है वीडियो कॉल के ऊपर, ये भी ऑरल एविडेंस है। अगर हम रिटन कॉन्ट्रैक्ट, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट कोर्ट में जमा कर रहे हैं, ये फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अगर हम व्हाट्सएप चैट दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं या एक ईमेल दिखा रहे हैं, ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। सब क्लॉज एफ डील करता है फैक्ट के साथ। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स, फैक्ट की डेफिनेशन भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स या रिलेशन ऑफ थिंग्स जिनको हम परसीव कर सकते हैं बाय सेंसेस, मतलब बात हो रही है फिजिकल फैक्ट की। दूसरा, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, यहाँ पर बात हो रही है साइकोलॉजिकल फैक्ट की। इसका मतलब फैक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल फैक्ट, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल फैक्ट। एनीथिंग यू कैन सी, यू कैन हियर, यू कैन स्मेल, टच और टेस्ट, ये हम अपने सेंसेस के थ्रू करते हैं। इसका मतलब ये सारे फिजिकल फैक्ट में आते हैं। विटनेस ने कहा जब वो क्राइम हुआ उस वक्त बारिश पड़ रही थी। बारिश पड़ना ये एक फिजिकल फैक्ट है क्योंकि हम बारिश को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अगर किसी पर्सन की मेंटल कंडीशन दैट ए पर्सन इज अवेयर ऑफ, वो उसका स्टेट ऑफ माइंड है। जैसे पर्सन एंग्री था, हैप्पी था या डरा हुआ था, ये उसकी मेंटल कंडीशन है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। इलस्ट्रेशन देखते हैं, अगर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स बिखरे हुए हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, हमें पता चल जाता है या तो यहाँ पर लड़ाई हुई है या कोई मसला है, ये भी एक फैक्ट है। किसी पर्सन ने कुछ सुना, कुछ कहा, ये भी एक फैक्ट है। पर्सन ने कुछ वर्ड्स कहे, ये भी एक फैक्ट है। पर्सन होल्ड्स ए सर्टेन ओपिनियन, सर्टेन इंटेंशन, एक्ट इन गुड फेथ, फ्रॉडुलेंटली, यूजेस ए पर्टिकुलर वर्ड इन पर्टिकुलर सेंस, ये भी फैक्ट है। किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कहा आज चोरी करते हैं, चोरी करना ये भी एक फैक्ट है जो उसने कहा उस वक्त, ये फैक्ट में आती क्योंकि उसने उस पर्टिकुलर सेंस में कहा, वो सीरियस था उस वक्त, मजाक में नहीं कहा, ये भी फैक्ट है। आज के वीडियो में हमने 6 डेफिनेशंस को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम और 6 डेफिनेशंस को कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर मिलता है आपको लॉ का कंटेंट इजी लैंग्वेज में।